आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा? फोरियर ट्रांसफॉर्म। इससे पहले आप लोग पढ़े हैं क्या कुछ लाप्लास ट्रांसफॉर्म? क्या होता है? देखो, इस कुछ है नहीं। क्यों? कुछ क्लियर नहीं हुआ। कुछ क्लियर नहीं हुआ? ठीक है। वीडियो चालू होने के बाद ही बोलना था, पहले नहीं बोल पाते थे। हाँ? फिर से पढ़ा दे रहे हैं तब सिंगुलैरिटी क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, क्लियर करा दे रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या नहीं हुआ क्लियर बताओ? क्या नहीं हुआ क्लियर जी? सर, आइसोलेटेड का एसेंशियल और नॉन आइसोलेटेड यस सर, एक ही तरह है। कौन कौन सा? आइसोलेटेड का थर्ड पार्ट एसेंशियल वाला और नॉन आइसोलेटेड। देखो, मान लो z बराबर 0, अगर ये आइसोलेटेड है मतलब 0 उसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। साइन 1/z कहाँ? ये कहाँ प्रॉब्लम होगी? 0 पे। तो 0 पे देखना ध्यान से, इसको 0 पे प्रॉब्लम होगी और एक ही सिंगुलरिटी मिलेगी, खाली 0 पे ही दिक्कत होगी ना। या तो कहाँ इसमें खाली यही दिक्कत होगी। अब देखो, एक ही जब सिंगुलरिटी मिला तो इसके डिलीटेड नेबरहुड में कोई सिंगुलरिटी आएगा ही नहीं, तो ये तो आइसोलेटेड हो गया। अब आइसोलेटेड में क्या होगा? इसेंशियल होगा। ब्रेक कर दो। समझ में आया कि नहीं? नहीं आया? 1/z माइनस 1/z क्यूब 3 फैक्टोरियल, कितने टर्म? इनफाइनाइट टर्म। तो ये z बराबर 0 कैसा? इसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलर या आइसोलेटेड इसेंशियल बने। अब इसी को ये फंक्शन और ले ले रहे हैं, 1/sin 1/z। ठीक है, तो देखो ये क्या, पहले ये z बराबर 0 पे तो प्रॉब्लम होगी, फिर जहां sin 1/z जहां दिक्कत होगा तो ये कहाँ होगा? n पाई पे, तो 1/z इक्वल टू क्या होगा? तो z बराबर क्या होगा? ठीक है, अब इसका लिमिट पॉइंट निकालो। लिमिट पॉइंट निकालोगे तो ये 0 आएगा कि नहीं? इसका मतलब ये 1/n पाई, ये सिंगुलरिटी मिला इस टाइप के सिंगुलर पॉइंट मिले। अब इस सारे सिंगुलर पॉइंट का सेट का एक लिमिट पॉइंट निकालोगे, 0 आएगा कि नहीं? 0 आया तो 0 लिमिट पॉइंट बन रहा है ना, तो 0 आइसोलेटेड होगा नहीं, तो वो क्या हो जाएगा? नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल हो जाएगा उस केस में। ठीक है, जो लिमिट पॉइंट बन जाएगा वही नॉन आइसोलेटेड होगा। खुद का दिमाग चलाना है नहीं, खाली क्लियर नहीं। क्लियर अभी भी नहीं आया समझ में? आया तब भी एकदम मतलब अच्छे से क्लियर होता है। चलिए देखिए, फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर सीरीज चैप्टर बहुत आसान है, कुछ है नहीं। फॉर्मूला जिसको पता रहेगा वो अपने आप कर लेगा। ठीक है, सबसे पहले ही बात, जैसे आप लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़े होंगे किसी फंक्शन का, कि अगर एक कोई फंक्शन है तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या ft से डिनोट करते हैं, ft से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है? 0 से लेके इन्फिनिटी e⁻⁻st ft dt। कोई दिक्कत? ये नोटेशन है, ये क्या बताएगा? ये एक ऑपरेटर है, इसी को बोलते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और ये सब जो आया है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये सब इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के उसी से जनरेट हुआ है। तो अगर कोई फंक्शन f(x) है, मान लो f(x) कोई फंक्शन गिवन है, दिया रहेगा, ठीक है, तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? f ऑफ f(x). इसका मतलब क्या? f(x) का फोरियर ट्रांसफॉर्म ये क्या होता है? -∞ से लेके इन्फिनिटी e⁻⁻x या ऐसे f ऑफ x dx। कुछ है? देख,
कुछ नहीं है, वही तो फॉर्मूला, बस यहाँ लिमिट लगाया है और यहाँ एफ टी था, क्या था एफ एक्स डी टी। अरे भाई इसको अगर इसको एस में लिखे जाए ऐसे, देखना ध्यान से, यहाँ क्या होगा जी, वही तो लिखे हैं, बस यहाँ लिमिट माइनस इन्फिनिटी से लेके और यहाँ क्या है आयोटा, ठीक है। कुछ फॉर्मूले हैं जो लिखवा दे रहे हैं, आप लोग कुछ करना नहीं है, उस फार्मूला ध्यान रखो, उस पर अपने आप हो जाएगा। सबसे आसान चैप्टर है, बहुत ही इजी है, कुछ है नहीं, फर्स्ट ईयर में पढ़े होगे, फिजिक्स में, मैकेनिक्स में वेव एंड ऑसिलेशन, सेकंड पेपर। लास्ट लाप्लास था ना, लेकिन फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन तुम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स में पढ़े होंगे, वेव एंड ऑसिलेशन, फोरियर सीरीज था, सॉटूथ वेव हो गया। यहाँ देखो, अगर कोई फंक्शन गिवन है तो f ऑफ एफ एक्स पहला, इसी को बोलते हैं एफ एस, जैसे वहाँ ना एफ एस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस, जो टर्म आएगा एस में, ये क्या है पढ़ेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन। ये जो अंदर दिया हुआ फंक्शन और ये क्या है बाहर का ऑपरेटर है, इसी को बोलेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स। और ये क्या होता है माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी ई पे पावर माइनस आई, ठीक है। अब बात करते हैं इसका इनवर्स, जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े थे ना हम लोग, तो उसका इनवर्स भी मिलता था, तो इसका इनवर्स कैसे डिफाइंड होता है, कुछ नहीं है। इसका देखो ध्यान से, अगर इसका इनवर्स ले तो एफ एक्स क्या मिल जाएगा, इसको इधर भेजो तो क्या होगा, यही तो होगा। और ये क्या होता है 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी ई पे पावर आई एस एक्स। पहला वाला लिखो, पहला वाला फार्मूला, यहाँ सॉरी यहाँ एफ एस रहेगा, वही तो कहें एफ एक्स कैसे, यहाँ एफ एस तो डी एस। और ये क्या बताएगा जी, एफ सी ऑफ एफ एक्स, इसे बोलते हैं एफ सी ऑफ एफ सी एस। ये क्या होता है 0 से लेके इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स कॉस ऑफ एस एक्स डी एक्स। सिमिलरली इसका इनवर्स जब लिखेंगे, इनवर्स एफ ऑफ एस इनवर्स एफ ऑफ ऐसे, तो ये क्या होगा 2/पाई 0 से लेके इन्फिनिटी एफ ऑफ एस, यहाँ क्या हो जाएगा कॉस एस एक्स डी एस। देखो देखो, अगर कोई फंक्शन है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला ये है, अगर कोई फंक्शन का इनवर्स का मतलब फंक्शन का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है तो क्या करो, इनवर्स को उधर भेजो। अरे भाई एफ को भी उधर भेजो तो एफ इनवर्स हो जाएगा ना, तो वो क्या दे देगा एफ एक्स, ये क्या है इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, और उसकी फार्मूला क्या है 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी। अगर वहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, सॉरी वहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। लेकिन जो भी फंक्शन, अब यहाँ जो आपका एफ एक्स था वो यहाँ एफ एस यूज होगा, ठीक है, और एफ एक्स तो यहाँ क्या होगा डी एस के रिस्पेक्ट में। सेम ये फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन एफ सी। इस एफ सी मतलब कोई फंक्शन का फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन, उससे किसे रिप्रेजेंट करते हैं एफ सी एस। जैसे फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन को एफ एस से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन को क्या लिखेंगे एफ सी, जहाँ एफ सी रहेगा वो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन। ये कैसे ब्रेक होगा 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स कॉस एस एक्स डी एक्स। लिखो कहाँ
तो यही तो है इसका इनवर्स ट्रांसफॉर्म। साइन ये सी है भाई, ये इनवर्स है, ये सी है, सी लिखो। अब साइन का सेम साइन का जहाँ जहाँ सी है वहाँ क्या कर देना, एस कर देना, और कास की जगह पे साइन यूज कर देना। बहुत आसान फार्मूला है, लिख लो बस, काम हो जाएगा इसी से। फार्मूला सबको याद रहना चाहिए, याद कर लेना। हो गया जी। साइन का भी लिखो। तुम लोग खुद से क्या करेंगे, यहाँ सी के जगह क्या लिखेंगे, एस, और यहाँ भी क्या हो जाएगा एस, और यहाँ क्या हो जाएगा साइन, बस। और सिंपल भी यहाँ, हाँ कहाँ, ये कास है ना तो एफ एस रहेगा, क्योंकि कास है, सॉरी सी रहेगा। कहाँ सी ऊपर रहेगा, अरे इधर देखो, ये फंक्शन का इनवर्स है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते थे, एफ एस से, तो इनवर्स निकाले तो क्या है एफ एक्स। ऐसे फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ सी एस, तो यहाँ एफ सी एस नहीं आएगा, तो नहीं है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन है सी। सही है, लिखो, वहाँ एफ एक्स ही रहेगा खाली। नहीं लिख नहीं पाओगे, लिखवा दे रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। देखते हैं कितना लोग सही लिखते हैं। एक सेकंड, नाम लिखे हो तुम लोग, इसको लिख देना फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, फोरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन और फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन लिख लेना। बस 4 ही फॉर्मूले पे पूरा चैप्टर खत्म। इस एक्सरसाइज कौन सा है, 3rd नंबर हुआ, फर्स्ट हो गया। फर्स्ट में हम लिए हैं फोरियर और उसका इनवर्स, सेकंड में फोरियर कोसाइन और उसका इनवर्स, थर्ड में फोरियर साइन। तो एफ एस क्या बताएगा, देखना ध्यान से, ये क्या बताएगा, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन आप, और ये इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एस एस हो जाएगा, ठीक है, क्यों, एस फॉर, और यहाँ क्या लिखेंगे, और टी एक्स। अब देखो इधर देखो, आप लोग अब इसका इनवर्स लेंगे तो क्या होगा जी, इसका इनवर्स लेंगे तो इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो एफ ऑफ एस इनवर्स ये क्या होगा। अब जब इसको इधर भेजे तो ये क्या बचा, यहाँ क्या बचेगा, 2/π नहीं, 2/π रहेगा, सॉरी 2/, नहीं इनवर्स वाले में रहेगा। इधर देखो, और यहाँ क्या लिखेंगे, देखो यहाँ कौन सा यूज करेंगे, एफ ऑफ एस साइन एस एक्स, और यहाँ क्या डी एस, बस। हो गया, हाँ चैप्टर खत्म। पहला नाम लिख लिए, पहला वाला जो फॉर्मूला था वो क्या था, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके नीचे वाला फोरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा वाला क्या था, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन और इनवर्स कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स साइन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट, बस इतना याद रहेगा ना तो तुम लोग कर ले जाओगे। याद का जी, याद रटना नहीं है, क्वेश्चन करना है, अपने आप हो जाएगा, ठीक है। चलो कुछ प्रॉपर्टी और कुछ रिलेशनशिप पढ़ते हैं हम लोग, मिटाएं इसको। किसी को देखो समझना नहीं, फार्मूला अब एक ऐसा प्रूफ होता है, ये प्रूफ तुम लोग को प्रूफ से यहाँ मतलब नहीं है। अब प्रूफ निकालते चलेंगे तो एक का बहुत लंबा आ जाएगा, ठीक है। और वैसे भी प्रूफ जिसको जानना है हम बता देंगे, जाकर सजेस्ट कर देंगे कि बुक
अच्छा सा वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, लेकिन हम तो यही कहेंगे अभी खाली तुम लोग फॉर्मूला ध्यान रखो। प्रूफ करोगे? प्रूफ नहीं आता तो करवाते नहीं, ठीक है। देखो ऐसे लग रहा और सब में माइनस कर दिए हैं क्या? एक सेकंड देखो, इनवर्स वाले में एक्सपोनेंशियल पे प्लस था और उसपे अरे एक्सपोनेंशियल पे पावर जो ISX था और उसके पहले जो फोरियर का था वो माइनस था, ठीक है। चलो नेक्स्ट हेडिंग ये आता है 2 नंबर में, रिलेशनशिप बिटवीन फोरियर। देखो ज़्यादा डीपली में नहीं जा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा डीपली चल जाएगा तो तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी कर्नल ऑर्नल बताने लगेंगे, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म वो हायर लेवल का जाता है मस्ती में, ठीक है। इसीलिए जो चीज़ दे रहे हैं कि ताकि तुम लोग अचीव कर को क्वेश्चन सॉल्व करो। सिंगुलरिटी में भी ऐसे हुआ, क्यों ज़्यादा डीप में चले गए, इतना कोई सिंगुलरिटी पढ़ाता नहीं है, इतना क्वेश्चन नहीं कराता, हम तो सब करा दिए, इसीलिए तुम लोग का दिमाग हैंग कर गया। क्यों? अरे जब जरूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को दे दिया जाए ना तो वो जल्दी नहीं ग्रहण कर पाता है। रिलेशनशिप बिटवीन फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म। जल्दी जल्दी इसको हम लोग खत्म करते हैं ताकि कॉम्प्लेक्स खत्म हो। अब हम लोग को यहाँ क्या करना है, रिलेशनशिप ढूंढना है किसके किसके बीच में, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। उनके बीच क्या रिलेशन है, सास बहू का कि बाप बेटे का, क्यों? हाँ भाई बहन का, वो जो भी रिलेशन है वो ढूंढना है हम लोग। चलो ढूंढते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले ढूंढने के लिए तो हम अपने आप से एक फंक्शन कंसीडर करेंगे, उस पर हम लोग डिफाइन कर देंगे। तुम लोग फंक्शन ये ध्यान रखना, जब भी तुम लोग ये जो फंक्शन यहाँ तो उसको तुम लोग ध्यान में रखना ना कि यही फंक्शन ले रहा है, ठीक है। लिखो, ये लिख लिए, लेट अस कंसीडर ए फंक्शन एफ टी एज फॉलोज। एक फंक्शन ले रहे हैं, कैसा ले रहे हैं देखना, डिफाइन करेंगे एफ ऑफ टी। ये डिफाइन कर रहे हैं ई पे पावर -xt फाई टी। कब? जब टी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और 0 जब टी की वैल्यू लेस देन 0, ठीक है। ये एक फंक्शन डिफाइन कर दिए, ठीक है। एफ टी ई पे पावर -xt फाई टी। कब? जब टी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये फंक्शन की वैल्यू होगी, और जब टी की वैल्यू लेस देन 0 है तो फंक्शन की ये वैल्यू होगी, ठीक है। इसी पे हम लोग को काम करना है। देन द फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब हम लोग ये फंक्शन मिल गया, अब इसका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन तो हम लोग लिख सकते हैं ना फार्मूला से यूज करके। देन द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, देखो अब फॉर्मूला याद रहेगा। अब इसके बाद एक भी स्टेप ना समझ में आए तो हम बताएंगे, ठीक है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। देन द कहीं तुम लोग समझ जाओगे। देन द फोरियर ट्रांसफॉर्म, इतना समझदार तो हो ही, क्यों नहीं हो? काजल को कुछ भी पढ़ा दो सब समझ जाती है, क्यों काजल? देन द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गिवन फंक्शन इज, इधर देखो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एफ से, कैपिटल एफ, और ये फंक्शन क्या दिया है, एफ टी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे देखना ध्यान से, याद कर लो ऐसे, क्या लिखेंगे, 0 से -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी ई पे पावर माइनस आयोटा एस एक्स। अगर यहाँ फंक्शन एफ एक्स था, अब यहाँ क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे भाई। आई एस एक्स एफ एक्स था ना, लेकिन यहाँ फंक्शन एफ टी है तो यहाँ क्या लिखेंगे, टी। अगर यहाँ टी है तो ऊपर टी, यहाँ एक्स है तो एक्स, और यहाँ क्या लिखेंगे, एफ टी, और यहाँ क्या लिखेंगे। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत है यहाँ?
ठीक है, अब देखो क्या कर रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, देखो बस इसको ब्रेक कर दे रहे हैं। ब्रेक कर सकते हैं, जैसे माइनस इन्फिनिटी पे 0 पे ब्रेक कर दिए, और इसको ब्रेक कर दिए, ये dt 2 बार प्लस लग रहा है। दीपांजलि आज नहीं है क्या जी? देखो कोई दिक्कत? जब फंक्शन की वैल्यू 0 से लेस है, ये लिमिट कहाँ कह रहा है 0 से लेके माइनस इन्फिनिटी, तो बताएगा ना 0, यही तो बता रहा है। ये t वैरी कर रहा है, t की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 0, मिनिमम वैल्यू क्या है माइनस इन्फिनिटी, मतलब ये वाला क्या दे रहा है t से लेस दे रहा है ना, और ये कह रहा है 0 से इन्फिनिटी, ये क्या दे रहा है t से ग्रेटर। तो इस केस में फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 नहीं हो जाएगी। ये वाला देखो ऐसे ऐसे देख, अगर एक फंक्शन है a से b f x dx, इसको ऐसे लिख सकते हैं a to c f x dx प्लस c to b है, क्रॉस कट जाएगा। कहाँ से कटेगा, ये वाला काट दो चाकू से, ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो ये जो जैसे फंक्शन t का है, तो जो लिमिट होगा वो t पे ही डिपेंड करे, मतलब ये बता रहा है कि t कहाँ से, t 0 से लेके माइनस इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा, मतलब 0 से पीछे जा रहा ना, 0 से कम, यही तो उस केस में फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। यहाँ तक लिख लिए, लिखो लिखो लिखो। साइड हो जाए। अब तुम लोग को होमवर्क देंगे ज़्यादा क्योंकि जल्दी से ख़त्म करना है। क्या बातें हो रही, क्या बातें साथे हो रही? हो गया? कोई ऐसा है जिसको समझ में ना आए? सबको समझ में आ रहा है? क्यों जी? हाँ, तुम्हारा हाँ ये सुनने के लिए हम आते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? हाँ दिक्कत है। कौन बताएगा कौन सा रिलेशन बनेगा सास बहू का? प्रज्ञा बताओ तुम, कैसा रिलेशन होगा इन लोग के बीच में? जो भी होगा, अगर ये फोरियर भाई होगा तो लाप्लास भी भाई का रिलेशन देगा। देखना है कैसे, अभी देखना। अगर ये मेल होगा तो वो भी मेल आएगा, अगर ये फीमेल आएगा तो फीमेल, मतलब दोनों का इक्वल रिलेशन आएगा। देखना कैसे, समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? नहीं समझ? चलो देखो, ये f ऑफ ft, इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेके 0, और यहाँ क्या हो जाएगा 0 इंटू ई पे पावर माइनस आई एस टी। वीडियो में दिख रहा है जी? तो हम और परेशान हो जाएंगे, ये ऑनलाइन वाले हमको जीने नहीं देंगे। देखें 0 से लेके इन्फिनिटी ई पे पावर माइनस आई एस टी, और एफ टी के जगह पे इस केस में ये यूज कर सकते हैं जी, क्या हुआ ई पे पावर माइनस एक्स टी और डी टी। ये पूरा क्या हो जाएगा टर्म 0 प्लस, अब इसको नीचे का मिटा देना, सब लोग लिख लिए हो?
देखना ध्यान से, 0 से इन्फिनिटी। अब ई पे पावर, इन दोनों में क्या कॉमन है जी? कुछ कॉमन है? अरे इन दोनों में ई पे पावर Yes sir, common है। क्या कॉमन है बताओ? सर common नहीं है इधर कुछ। ई पे पावर माइनस एक्स टी, टी कॉमन है ना? अरे भाई एक सेकंड, सर e to the power minus t, फिर e to the power minus एक सेकंड, एक सेकंड। ई पे पावर माइनस आई एस टी, ठीक है? सर दोनों प्लस हो जाएगा उसके बाद x plus is, क्योंकि minus t दोनों से बाहर निकल जाए। हाँ कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे हम लोग कॉमन करेंगे आई एस प्लस, इधर देखो आई एस प्लस क्या बचेगा जी? एक्स टी, और यहाँ क्या हो जाएगा? ठीक है, चलो अब ये क्या होगा? 0 से इन्फिनिटी ई पे पावर माइनस, इसको कुछ एक नया क्वांटिटी मान लेते हैं, मान लो वाई मान लेते हैं, जहाँ y इक्वल टू एक्स प्लस आई एस। ठीक है, तो ये क्या बताएगा? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, और ये क्या निकाले हैं? कहाँ फंक्शन? अरे इधर देखो, एक देखो इधर देखो, जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी होता है, बता दे रहा है क्या होता है? 0 से लेके इन्फिनिटी ई पे पावर माइनस एस टी, देखना ध्यान से, एस टी एफ टी डी टी। यहाँ हम एस कोई एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो हम पॉजिटिव क्वांटिटी यहाँ एस के जगह पे हम वाई, तो क्या दिक्कत है? अब वैसे भी देखो, जो फॉर्मूला फोरियर में हम लोग लिखवाए हैं, फोरियर में ट्रांसफॉर्मेशन जब स्टार्टिंग में लिखवाए थे, एफ ऑफ एफ टी, ये कहाँ से लिखे थे कि माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी ई पे पावर माइनस आई एस एक्स, यही लिखे थे ना। अब एस के जगह हम एक और क्वांटिटी यूज कर सकते हैं, वाई यूज कर सकते हैं, वाई टी यूज। ये इधर देखो, एफ टी डी टी, यहाँ हम एस के जगह कुछ और क्वांटिटी ले रहे हैं वाई, तो क्या दिक्कत है? उससे कोई दिक्कत नहीं है। सर ये तो FT है और इधर 5T आ गया है, तो हाँ इधर कहाँ फंक्शन है? यहाँ FT है, यहाँ 5T। हाँ ये फाइटी का ही है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। फाइटी जहाँ फंक्शन डिफाइंड किए थे, मतलब अब फंक्शन पे डिपेंड करेगा। अरे स्टार्टिंग में जब फंक्शन कंसीडर किए थे, एफ टी का रिलेशन क्या था? ई पे पावर माइनस एस टी एफ टी, कब? जब टी ग्रेटर देन 0। अब दोनों के बीच में अगर सपोज कर लो ऐसा, देखो इधर देखो, पहले ये लिखो, हम बता दे रहे हैं तुम लोग दोनों का रिलेशन कैसे होगा। ये लिख लेना, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई पे पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप बिटवीन फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ देखो जैसे s है ना, यहाँ y है, कोई दोनों से वेरिएबल, कोई दिक्कत नहीं। कितना आसान है अभी रिलेशनशिप। अगर इधर देखो, अगर ऐसा फंक्शन जो लिए थे हम लोग, ऐसा फंक्शन मिले, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना हो, तो हम क्या करेंगे? खाली फाइटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल देंगे, वो इसके इक्वल हो जाएगा। नहीं होगा? बता रहे हैं अभी, वही है वही। ये हो गया, लिखो ऐसे लिख देना लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ये सबको समझ में आया? अरे ये वाई, जैसे देखो ये इंटीग्रल किस पे डिपेंड कर रहा है? टी पे। तो यहाँ हम कोई भी वैल्यू, जैसे ये इंटीग्रल कहाँ किस पे डिपेंड कर रहा है? टी पे ना। और यहाँ वाई, तो एस के जगह पे वाई, बस कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये क्या बन गया जी? ऐसे लिखना लाप्लास, ये सही है। कहीं कहीं यल बना देता है, ठीक है, तो कुछ हटके रहना चाहिए।
तुम लोग जो मन करेगा बना लेना अपना ऐसे, मतलब एल ही बनाना, एल ही की तरह, ठीक है, ऐसे ना यूपी बना लेना। देखो कैसे हम लोग रिलेशन ये ढूंढे। अब देखो जैसे एक फंक्शन दे रहा है, इसका अप्लीकेशन कैसे देना है। मान लो एक फंक्शन देते रहे हैं एफ अगर ऐसे इस फॉर्म में है, क्या था e पे पावर माइनस एक्स टी था जी, और मान लो यहाँ दिया है कॉस टी, ठीक है, कब t ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये मान लो फंक्शन है, फाई टी क्या है यहाँ तुम्हारा ये। अब इसका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है तो इसमें फाई टी क्या होगा? ये 0 है भाई वो फंक्शन, ठीक है। अब मान लो तुमको इस फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, खाली ये जो फाई टी है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल देंगे। और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस टी क्या होता है, एस अपान एस स्क्वायर प्लस 1, और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन भी यही आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं उसका एप्लीकेशन कैसे नहीं आया। अरे भाई ऐसे देखना, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आप यहाँ फाई टी ये दिया है, फाई टी दिया है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस टी, और तुम लोग को फार्मूला पता नहीं है क्या कॉस टी का, तो तुम लोग की गलती है ना पढ़ना। बता दे रहे हैं देखो, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस ए टी ये क्या होता है, एस अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी ये होता है 1a अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हाइपरबोलिक में माइनस होता है, ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जाके पढ़ लेना आज रात में, ठीक है बेवकूफ। तो अब इसका मान लो ऐसा फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है तो हम जानते हैं पिछला रिलेशन से कि क्या होगा, ये जो फाई टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा वही इसका क्या होगा, और ये क्या आया 1 अपान, समझ में आया ना इसका एप्लीकेशन। चलो मिटा दे के लिखना है, लिख लो छाप लो, मन करे क्या छापोगे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होगा, प्रज्ञा नहीं समझ में आया। ये आंख से लिख देना, ये फाई टी है ऐसे, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मतलब कैसे यूज करेंगे, लिख लो लिख लो। अब हम लोग यहाँ से जो जो भी पढ़ेंगे एक एक थ्योरम सब इजी थ्योरम है और सब आया है, ठीक है, तो तुम लोग एकदम अच्छे से पढ़ना, 2-2 नंबर का। अरे ये तो नहीं, ये जो पढ़ाने जा रहे हैं तो 10-10 नंबर का भी आता है, फोरियर तो फोरियर से ही 2-3 क्वेश्चन आ जाएगा, 2 क्वेश्चन, 10-10 नंबर का, हाँ और क्या, मतलब एक सीरीज से आएगा 10 नंबर का और एक वैसे 20 से 22-24 भी हो, हाँ और क्या, आज जल्दी खत्म हो जाएगा, हो गया। चलो नेक्स्ट, कुछ किए नहीं है, बस इन जनरल अगर कोई ऐसा फंक्शन, ये खाली इसी फंक्शन के लिए एप्लीकेबल है, ये नहीं कि हर एक फंक्शन में निकाल लेना, ऐसा नहीं, खाली अगर ऐसा फंक्शन है जो फंक्शन हम लोग कंसीडर किए थे एफ टी, किस फॉर्मेट में हो, ई पे पावर माइनस एक्स टी फाई टी, जहाँ टी ग्रेटर देन 0 टी लेस देन 0, ये खाली इसी फंक्शन के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। और बहुत सारा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला जाके याद कर लेना। जिसको याद नहीं होगा हमसे मिल लेगा, हम लिख देंगे पूरा फार्मूला किनारे से याद है, क्वेश्चन लगाते लगाते, ठीक है। फोरियर का तो इतना नहीं याद है लेकिन लाप्लास का पूरा याद है हमको। बुक में आप लोग का फोरियर का डिफरेंशियल इक्वेशन का तो बहुत इजी है। हम लोग जो क्वेश्चन जैसे फॉरेन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो अच्छे होते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म में वो सब लगाया जाता है तो वो और अच्छा रहता है। कभी देंगे तुम लोग वो क्वेश्चन जाके करना तो अच्छा ही, अगर कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर पता ही चलेगा कैसा क्वेश्चन है। किताब से नहीं, ये तो बहुत आसान है, हलवा मिलेगा तुम लोग को। क्या हुआ, तुम लोग क्यों हंस रही हो? किताब से देख देख उतार लोगे? कौन सा किताब में? If A and B
शोर नहीं। तुम लोग किताब से देख के छापोगे, क्या कह रहे हो? हमको कह रहे हो क्या? क्यों नहीं कह सकते हो? आजकल के बच्चे कुछ भी कह सकते हैं। देखो वो कह दिया। हाँ ये कौन सा कंडीशन होता है? हाँ देखो ये एक फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है? ए एफ एक्स प्लस बी, तो ये जी एक्स रहेगा। बी एफ जी एक्स, देखो ये एक फंक्शन है अंदर का, ए एफ एक्स प्लस बी जी एक्स, ठीक है। और इसका हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, तो ये क्या होगा कि ए कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और एफ मतलब पहले फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एफ का निकालेंगे, एफ एक्स का, फिर बी बाहर करेंगे, फिर जी एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसी कंडीशन को बोलते हैं लीनियरिटी कंडीशन, मतलब ये लीनियरली ब्रेक हो जाता है। कैसे? लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़े होगे ना, एल ए एफ एक्स प्लस बी जी एक्स, ये क्या होगा? बाहर हो जाएगा। ए एल ऑफ एफ एक्स प्लस बी एल ऑफ, मतलब सेम प्रूव करते हैं हम लोग। चलो थ्योरम लिख लो। प्रूव करें। थ्योरम समझ में आया ना कि खाली कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएगा और अंदर वाले का जो फंक्शन है उसको हम लोग क्या करेंगे? प्रूफ। वी नो दैट क्या कि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये क्या पढ़ेंगे? फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एफ एक्स क्या होता है काजल? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई पे पावर माइनस आई एस एक्स और एफ ऑफ एक्स, और यहाँ क्या होगा? डी एक्स। कोई दिक्कत? नाउ अब जो फंक्शन है वो पूरा कहाँ से है? ये वाला। अब जो फंक्शन दिया ये दिया है, तो अब क्या लिखेंगे? ए समझ लो तब लिखो, पहले समझ लो बेवकूफ। अभी समझ में नहीं आएगा तो कहोगे सर समझ में नहीं आया, लगोगे चिल्लाने वीडियो में ही। चलो ताकि पता चल जाए सबको सर को पढ़ाना नहीं आता। क्यों? सब सीक्रेट बातें हैं, तुम लोग समझते नहीं हैं। ठीक है, मान लो कुछ समझ में ना आए तो तुम लोग मत कहो किसी से, खुद में ही है। चलो इधर देखो, ये ए एफ एक्स प्लस बी ऑफ जी एक्स, अब पूरा फंक्शन ये, तो क्या लिखेंगे? क्यों हंस रहे हो जी तुम लोग? लग रहा है अर्पिता को हमसे कोई दुश्मनी है। नहीं, इसको हम सिंगुलरिटी फिर से पढ़ाएंगे। मुझे खुद अच्छा नहीं लगता अगर जो पढ़ाया, मान लीजिए हम पढ़ाया आप लोग को समझ में नहीं आया, सच में हम खुद नहीं सेटिस्फाइड होते, बट पता नहीं तुम लोग भी दिक्कत हो रही है क्या? और तुम लोग की दिक्कत हो रही है तो कुछ नहीं करना, जाके दीवार पे पहले घर जाना, जाके पहले चाय वो पीना अच्छे से, फिर पढ़ना। नहीं समझ में आएगा फिर सो जाना 1-2 घंटा, ठीक है? फिर नहीं समझ पर दीवार पर 2 बार सर पटक देना अपना, ठीक है? उसके बाद में तब आगे कंटिन्यू करना, फिर नहीं तो फिर हम तो है ही, ठीक है? देखो एफ एक्स के जगह पे हम लोग ये यूज कर लेंगे, तो जहाँ जहाँ एफ एक्स है ये पूरा फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है? अब देखो ध्यान से, तो नहीं, और हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन चाहे वो फाइन डिफिनिट हो चाहे इनडिफिनिट हो, लिनियरिटी होल्ड करती है। अरे भाई कांस्टेंट को क्या करते थे? बाहर कर देते, आप लोग पढ़े हैं ना? अब ये मल्टीप्लाई होगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ए ई पे पावर माइनस आई एस एक्स, और ये क्या होगा? एफ एक्स प्लस बी ई पे पावर माइनस आई एस एक्स जी ऑफ एक्स, और यहाँ क्या होगा? डी एक्स। माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी ए ई पे पावर माइनस आई एस एक्स, और ये क्या होगा? एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी बी ई पे पावर माइनस आई एक्स,
और ये क्या होगा जी, जी एक्स और ये डी एक्स। ए कॉमन करो बाहर, ए माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी ई पे पावर माइनस आई ऑफ एस एफ एक्स डी एक्स प्लस बी बाहर करोगे माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी ई पे पावर माइनस आई एस एक्स, और यहाँ क्या होगा जी एक्स, और ये क्या बताएगा ए, ये फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स प्लस बी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, कुछ है पहले बता, फॉर्मूला लिखना है उसी को प्लस मतलब ब्रेक कर देना, लिख लो, हो गया, प्रूफ हो गया। दिख रहा है वीडियो में, नहीं दिख रहा क्या? ए ऐसे लिखो, थोड़ा सुंदर लिख देते हैं, नहीं तो तुम लोग कहोगे सर को लिखने ही नहीं आता है। पता नहीं किसकी नज़र लग गई है मेरे राइटिंग। चलो लिखो, ऑनलाइन वालों की। काजल समझ में आया तुमको? तुम कभी कभी ना बोल दिया करो, हमेशा बोलती है हाँ सर हाँ सर। सच में समझ में आता है? वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे ऐसे ही बच्चे पसंद है जो मान लीजिए नहीं समझ में, वही बोलते हैं हाँ सर समझ में आया। देखो देख लेना कहीं कुछ मिस्टेक विस्टेक ना हो। अच्छा ये प्लस के लिए है तो माइनस के लिए भी हो जाएगा सेम, नहीं होगा? जहाँ जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस, तो ऐसे भी लिख दे क्या यहाँ पे, लो, ठीक है? तो तुम लोग माइनस के लिए कर लेना, क्यों? माइनस के लिए एक बार खुद से करोगे तो अपने आप को समझ में आ जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा। नेक्स्ट, रुके हैं। ज़्यादा नहीं, 3-4 थ्योरम है, करा के उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। बस थ्योरम ही कराने में टाइम लगेगा, क्वेश्चन तो तुम लोग खुद कर ले जाओगे। अच्छा एक चीज़ देखो, ये जो हम लोग फॉर्मूला लिखे हैं ना वो कैसा है, लिमिट क्या है, इनफाइनाइट है, मतलब लिमिट, तो ये सारे क्या होंगे, इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, नहीं होंगे? दीज आर कॉल्ड इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, चाहे वो इनफाइनाइट कोसाइन फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, इनफाइनाइट साइन फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, और इनवर्स इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, इनफाइनाइट इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। थोड़ा सा फाइनाइट वाला जब पढ़ाएंगे तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा तुम लोग का। उसके अंदर सीरीज पढ़े ही हो, सीरीज में कोई दिक्कत नहीं होगी। फोरियर सीरीज हो गया जी। तो आप लोग माइनस के लिए भी सेम कर लेना, ठीक है? कुछ करना है, फॉर्मूला रखना, अलग अलग ब्रेक कर देना, हो गया। हम तो सोच रहे थे खाली इधर खड़ा होकर लेक्चर बोल दें, तुम लोग जाके घर पे कर लेना। क्या हुआ? अरे भाई सिंगुलरिटी अच्छे समझ लो, सिंगुलरिटी नहीं समझोगे तो फिर एक चैप्टर बचा है, कौन सा? रेजिड्यू, वो भी नहीं समझ में आएगा। चलो
नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम सेकेंड, ये थ्योरम का नाम है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। स्केल, SCALE, स्केल प्रॉपर्टी। जैसे कौन सा, हाँ और क्या, सारे थ्योरम्स का यूज करके फोरियर लगाया जाएगा, ठीक है। कहाँ फर्स्ट ईयर में आया था जो भी हम किए यार। देखो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या रहा है कि इफ, इधर देखो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f(x) अगर f ऑफ s है, देन फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f ऑफ ax वो क्या होगा, 1/a f s/a। हो गया जी। चलो देखो ध्यान से, थ्योरम का स्टेटमेंट पहले लिख लो, समझा देते हैं कहना क्या चाह रहा है। देखो अभिषेक ये कह रहा है कि f(x) एक फंक्शन है जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, fs है। तो अब इस फंक्शन का जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मतलब f ऑफ ax का जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, 1/a f s/a, ठीक है। चलो प्रूफ क्या लिखे, समझ गए तुम लोग, प्रूफ है, ठीक है। वी नो दैट, क्या, कुछ नहीं, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f ऑफ x माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी e⁻⁻i ऑफ f(x) और ये क्या होगा dx, और ये क्या होता है, कोई दिक्कत किसी को, यही तो होता ना फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करते हैं, f ऑफ f(x) इक्वल टू f(x), फोरियर लिखवाए होंगे फॉर्मूले में भी, ठीक है। चलो अब हम लोग अब f(x) के जगह कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, f ऑफ ax। अरे भाई अब इसका निकालेंगे, नाउ f ऑफ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e⁻⁻ix, और यहाँ क्या होगा जी, ठीक है, कोई दिक्कत है, क्या कर रही हो, इधर देखो, पुट क्या करेंगे, ax बराबर t, तो dx की वैल्यू क्या होगा, dt/a। अरे दोनों तरह डिफरेंस है, रख दो वैल्यू। लिमिट देखो, जब x बराबर माइनस इन्फिनिटी तो t बराबर माइनस इन्फिनिटी, जब x बराबर प्लस इन्फिनिटी तो t बराबर प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। लिमिट तो सेम होगा, लिमिट्स डज नॉट चेंज या लिमिट रिमेन्स अनचेंज्ड, चेंज नहीं हुआ। अब देखो यहाँ से अगर x बराबर 80 है, दिस इम्प्लाई दैट x बराबर क्या होगा, t/a, ax बराबर t है तो x की वैल्यू क्या होगी, t/a होगी, नहीं। अब वैल्यू रखो e⁻⁻is और x की वैल्यू क्या रख दे रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ क्या होगा f ऑफ t, क्योंकि ax बराबर क्या मान ले t, और dx के जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, dt/a। तो 1/a बाहर कर लें, 1/a बाहर कर लें, और ये क्या होगा माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी e⁻⁻, और s के जगह क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्या होगा, और देखो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, i माइनस i x t, x के जगह क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म, ऐसे देखना, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऐसे f ऑफ क्या होगा, अरे भाई ये डायरेक्ट ऐसे लिख दो का, लो, क्योंकि इसका फॉर्मूला लिखोगे तो यही आएगा, यही वाला, ठीक है, f(s/a)। देखो क्या होता है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्या बताएगा, लिखो पहले, इतना समझाते हैं, लिख लो, प्रूफ हो गया।
यहाँ देखो, यहाँ एस था, यहाँ एस था तो एस लिखे, यहाँ इधर देख लो, यहाँ से ऐसे, यहाँ एस था तो यहाँ एस लिखे, ठीक है। अगर यहाँ एस बाई ए स्क्वायर होता तो यहाँ एस बाई ए स्क्वायर लिखते, ठीक है। एस बाई ए है इसीलिए वो प्रूफ हो गया, सिंपल था। छापो। कितने बजे क्लास चल रही है? क्लास कितने बजे से चल रही है आप लोग की? कोई कहे नहीं 3 बजने वाला कहने, कोई है नहीं कहने वाला कि 3 बजे से चल रहा है। 3 इतना आसान एकदम हलवा हलवा है मिल रहा, क्यों क्यों अंजलि, क्या नाम है? काजल, साइड हो जाए। हो गया जी, पक्का? भावना क्या हुआ, तुम बड़ा दुखी लग रही हो? लड़ाई वड़ाई करके आई हो क्या? अगर झगड़ा वगड़ा करके घर पे? हमको लग रहा है निधि तुमसे झगड़ा की है, उससे बच के रहना है। हो गया जी, मिटाएं? चलो नेक्स्ट थ्योरम। इसमें तो कहीं दिक्कत नहीं होगी, सब आसान है। जाके प्रैक्टिस कर दिएगा आप लोग, प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। और नहीं समझ में आएगा तो उपाय उसके लिए भी बता दिए हैं, आप लोग फॉलो करिएगा। उसके बाद हम हैं ना, फिर बताएंगे कोई दूसरा। पहले इतना तो फॉलो करो, आप लोग फॉलो करना। एक बार कर लोगे फॉलो ना तो दोबारा कभी शिकायत का मौका ही नहीं दोगे तुम लोग, अपने आप सब कुछ समझ में आ जाएगा। अंजलि तुम सच में सीरियसली मान लेना, जाके दीवार पे घर में पहले जाके यहाँ से कापी की तरह के पटकने लगना, ठीक है। चलो फिर तुम सीरियसली मत ले लेना। इफ तुम लोग इतना दूर से आते हो, साथ में बैठ के तब नहीं बतिया पाते हो? एक ठू माइक वाला ले लो, अलाउंस वाला, क्या ना, इधर से तुम बोलना और वो कान में सुनेंगे। स्कूटी पे, जैसे स्कूटी पे या बाइक पे आवाज़ नहीं आती है जब पीछे वाला बैठा, तो उसके लिए क्या है, फंटूस मूवी नहीं देखे हो? फंटूस मूवी नहीं देखे हो? देखे हो? उसमें ऐसे बना रहता है वायरलेस, ऐसे एक साइड बोलो तो दूसरे साइड कान में लगाते ना, जैसे वो, अरे जिसमें चाय पीते हैं क्या बोलते हैं इसको, हाँ मटका टाइप का, तो उसमें ऐसे मतलब लगा रहता है, इधर से बोलो और इधर कान लगा दो, दोनों लोग ले लो और बात करते रहना, ठीक है। देन थ्योरम का मीनिंग कौन समझाएगा? देखो कह रहा, अगर कोई एक फंक्शन f(x) है, उसका फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन, फोरियर क्या होगा, कोसाइन फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन FCS, ठीक है। अब उसी मतलब अब फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन इस फंक्शन का f(x/a) का, ये क्या होगा, AFCAS होगा, ठीक है। चलो प्रूफ।
तो जो गिवन दिया है उसी को हम यूज करके प्रूव करेंगे। वी नो दैट, समझ लो तब लिखो। अभी लिख, रुक जाओ, क्या होगा जी बताओ निधि। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, हाँ 0 to इनफाइनाइट, उसके बाद cos fx ds। फॉर्मूला याद नहीं है, कैसे हो तुम लोग? तो याद होना चाहिए अब तक, ठीक है, कोई दिक्कत? और ये किसके इक्वल होगा जी? एफ सी एस। देखो अगर यहाँ इधर देखो ये एस है, ये वाला टर्म, तो यहाँ क्या है? एस है। यहाँ कुछ और आता तो वो यहाँ आ जाता, ठीक है। नाउ अब हम लोग किसका फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स बाई ए का निकालेंगे, ठीक है। तो देखना 0 से लेके इन्फिनिटी, यहाँ क्या होगा? ये एफ एक्स बाई ए कॉस एस एक्स और ए, ठीक है। फिर क्या करेंगे? पुट एक्स बाई, हाँ बोलो सर cos Sx है तो उस वाले x में नहीं है, सही करेंगे कहाँ? वो पूरा जो cos के साथ है नहीं फंक्शन है। अब आप जैसे, अरे फंक्शन क्या है? एफ एक्स या एफ एक्स, तो यहाँ एफ एक्स है तो एफ एक्स है, ठीक है। वो हमेशा फिक्स रहेगा, चाहे कोई भी फंक्शन लो, खाली यही हमेशा लिखा रहेगा, ठीक है, यहाँ नहीं चेंजिंग। तो डी एक्स बराबर क्या होगा? ए डी टी। अब देखो जब x बराबर 0 तो t बराबर 0, यहाँ से देखो x बराबर 0 तो t की वैल्यू क्या होगी? 0। और जब x बराबर इन्फिनिटी, t बराबर इन्फिनिटी, तो लिमिट चेंज होगा? नहीं, लिमिट रिमेन्स अनचेंज्ड। और यहाँ क्या होगा? एफ ऑफ t कॉस, अब देखो जब x बराबर क्या हो जाएगा? ए टी, तो कॉस यहाँ क्या लिखेंगे? x के जगह पे s, और यहाँ क्या लिखेंगे? ए टी, और यहाँ क्या होगा? ए डी टी। अरे डी एक्स बराबर ए डी टी है, तो ए बाहर कर लेंगे, 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी और कॉस, इसको ऐसे देखो एस ए एक ब्रैकेट में कर ले रहे हैं और टी, ठीक है। अब देखो एफ टी कॉस एस, अब एस की जगह क्या है? एस ए है डी टी, और यहाँ तो इस केस में इसका फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा? या ए एस, जो भी नहीं, अरे ये हो जाएगा एस ए, बस यही प्रूव करना था ना, ए एस, अरे जो भी हो गया, लिख लो। ऐसे तुम लोग साइन का प्रूव करके दिखाओ, सेम। हट जाए काजल, हाँ तुम क्या दुश्मनी है हमसे? चले जाए बाहर। हाँ लिखो जल्दी जल्दी। तुम लोग अच्छे से पढ़ो, फिर फाइनल टेस्ट होगा। अब जल्दी जल्दी पढ़ा लें, फरवरी में मार्च में टेस्ट ही लेंगे, खाली टेस्ट लेने आएंगे। वही जहाँ सी है वहाँ क्या है? एस। अब घर पे करना, जाओ तुम लोग घर पे करके लाना। लिख लिए हो बेटा? लिखना है क्या? तुम लोग जाओ सेकंड वाला क्लास में, जल्दी से निकलो।
जीपीटी वर्क तो कर